दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और त्योहारों की तैयारियां चल रही होंगी। तो मैं भी जो है खाना बनाने वाली हूँ। पहले खाना बना के रख दूंगी, फिर उसके बाद ही कुछ करूंगी, क्योंकि अगर खाना पहले बना के रख दो ना, फिर फ्री होके हम अपना टाइम से काम करते रहते हैं। तो आज कुछ तो करने वाली हूँ। और क्योंकि दिन थोड़े ही रह गए और एक एक करके दिन निकलते जा रहे हैं, तो चलते हैं। और आज का दिन कैसा रहेगा वो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जो कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा भी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं, वीडियो को बहुत बड़ा ना करके, और करती हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों चलते हैं और बनाती हूँ फिर मैं। दोस्तों, शुरू हो गया है सुबह का काम। तो मैं सबसे पहले खाना बनाने वाली हूँ। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल है तो काम जरूरी है। जरूरी तो हमेशा ही रहते हैं काम, लेकिन कुछ क्या होता है, एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं। तो इधर मैंने मशीन लगा दी है। तो कर्टन जो है बांध के जो रिंग है वो डाल रही हूँ। तो एक बार में मैं 2 ही कर्टन डालती हूँ, क्योंकि नीचे वाले जो है ना हैवी कर्टन है, और वो थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाते हैं, कलर ऐसा है। तो अच्छी तरह से जो है उनकी डस्ट वगैरह निकल जाएगी। तो इस तरह से मैं जो है 2-2 कर्टन करके डाल रही हूँ। तो ये साथ में मशीन में कपड़े धुलते जाएंगे ये। तो आज कर्टन भी धुलेंगे, और ये टेबल खाली करके मैं इसको जो है साइड से लगा के, तो आज मैं जो है किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि किचन में ही जो है ना सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरी जगह तो क्या होता है, हम थोड़ी थोड़ी जो जगह है ना साफ कर लेते हैं। अगर कमरे में भी है तो अगर चाहें तो हम कभी बेड कर लिया, कभी अलमीरा कर ली, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन किचन में ऐसा है कि किचन जिस दिन हमें करनी है ना, उस दिन पूरी तरह रेडी होके बड़ा मन बना के, और मतलब फिर काम को शुरू करना होता है, क्योंकि किचन में लंबा टाइम लगता है। तो पहले मैंने रात में सोचा था कि मैं रात में सामान निकाल के रख दूंगी, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे हम सोचते हैं वैसा काम हो नहीं पाता। तो किचन में जो है ना ऊपर के जो कवर्ड हैं, वहां पे सामान तो निकाल लेते हैं ना जैसे करके, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, थोड़ा हाथ लंबा करके निकालना है सामान वगैरह या कुछ भी है, तो बच्चों की या हस्बैंड की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो फिर उन लोगों के हिसाब से टाइम को सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना खाना रेडी कर दिया है, क्योंकि जब खाना बना के रख दूंगी तो फिर चिंता नहीं रहेगी मुझे। फिर मैं काम, क्योंकि जब किचन जब एक बार फैल जाएगी ना, तो फिर खाना बनाने का भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि ना, नीचे जो टेबल है ना उसको खाली कर दिया है, और इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दूंगी मैं, जो पुराना कपड़ा है। उसको बिछाने के बाद जो किचन का सारा सामान है ना यहीं पे सेट कर दूंगी। तो किचन का सामान निकालने से पहले 2-3 काम जो है ना बहुत जरूरी थे, उनको करना था। तो ये जो हरा धनिया वगैरह है ना, अगर इस तरह से रख देते हैं और फिर खाना ना बनाते हैं, तो काटने में भी दिक्कत होती है, गीला होता है और जल्दी भी होती है। तो मैंने क्या किया, और इधर उधर अगर रख देंगे ना अभी, तो फिर काम में लग जाऊंगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने 2-4 काम थे ना सुबह सुबह, पहले उनको निपटाना जरूरी समझा। तो ये टॉवल में इस तरह से मैंने धनिया धो के कर दिया, और इस तरह से आप रोल करके करेंगे ना, तो 2 बार करेंगे, उसके बाद पूरा पानी जो है इसका सूख जाएगा। तो अभी मैंने हवा में रख कर दिया है। और इधर जो है पपीता मैं काट के इन लोगों को दे देती हूँ नीचे। तो ये लोग अपना खाना पीना करते रहेंगे, क्योंकि काट के कोई भी नहीं खाता। कट करके दे दूंगी तो खा लेंगे, वो सभी का होता है। तो हम लोगों को एक्चुअली सभी चीज का थोड़ा देखना पड़ता है। तो इधर जो है कपड़े भी, क्योंकि प्रेस कर दूंगी कर्टन वगैरह धोने के लिए, करने के लिए, तो इसलिए सोच रही हूँ कि फिर इकट्ठे धो दूं। तो ऊपर के तो धुल जाते हैं, नीचे के थोड़े से हाइट पे हैं, तो वो मेरे से नहीं निकलते हैं। तो हस्बैंड ने शाम को जो है निकाल दिए थे, उनको बोला था। तो उनसे ही ऊपर ये टंगवाने पड़ेंगे, तो इसलिए इनको जो है रेडी करके एक तरफ रख दूंगी, तो साथ में ये भी काम चलता रहेगा। तो चलो देख के आते हैं नीचे इन लोगों को पपीता, और आने के बाद जो है ये कर्टन है, मैंने ये निकाल के धूप में जो है, तो कर्टन क्या है, 2-2 करके धो रही हूँ ना, तो ये बाहर ही सूखते जा रहे हैं। तब तक ये जो है ड्राई हो गया है। तो ये जो टूल्स मैं दिखा रही हूँ किचन का, बहुत कंफर्टेबल है, और इससे जो है ना मिर्ची वगैरह बहुत आसानी से कट जाती है। तो मैं ये आधे से ज्यादा मिर्ची कट करके ये टाइट डब्बे में रख दूंगी। उससे क्या होगा ना, कि जब हम खाना वाना बनाते हैं ना, तो हमें इजी होता है। आधी चम्मच, 1 चम्मच जितनी डाल आप निकाल लो, क्योंकि कट करने में इन्हीं चीजों में टाइम लग सकता है। और अभी इस टाइम हमें टाइम खाने की बजाय दूसरी चीजों में ज्यादा लग जाता है। तो ये धनिया देखिए, मैं धनिया भी इसी से काट रही हूँ, और कितना अच्छा ये धनिया जो है कट रहा है, आप देख रहे हो। तो मैं इसको भी काट के, और एक ही कंटेनर में जो है, इसमें जो पार्टीशन दिए हुए हैं। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग चाहे तो पिछले वीडियो में आप देख लेना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी चीजें। तो बहुत काम आती हैं ये, जगह भी कम घेरते हैं। तो ये धनिया और मिर्च दोनों चीजें मैं कट करके रख दूंगी, और उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगी। खाना भी रेडी हो गया, ये छोटे मोटे काम भी हो गए, अब स्टार्ट करेंगे हम किचन के काम।
तो खाना मैंने इस हिसाब से बना लिया है कि सब्जी मैंने दोनों टाइम की बना ली है। तो सिर्फ जो है शाम को हमें रोटी या चावल जो भी बनाने पड़ेंगे तो वही बनाऊंगी, क्योंकि किचन का काम इतनी जल्दी नहीं ये समेटने वाला है, क्योंकि ये काम करते हुए भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। अब अगर हम टाइम को देखते मैनेज करेंगे तो ये फ्रिज में मैंने रख दिया इस तरह से। तो ये इधर कर्टन है जो इनको मैं इसी में फोल्ड करके रख दे रही हूँ इस तरह से। तो इनको प्रेस पे भेज दूंगी और जो धुलते जाएंगे रख देंगे। इससे क्या होगा कि बांध के रख दिया है तो डस्ट वगैरह इनमें नहीं होगी। तो काम तो सारे ही जरूरी होते हैं, लेकिन अगर हम टाइम को देखते रहेंगे ना कि एक्चुअली किचन का मुझे 2 दिन पहले करना था। तो कभी कभी होता है ना, कल कर लेंगे, तो कल तो कभी किसी चीज के लिए आता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, चाहे थोड़ा देर हो कुछ भी हो, आज मुझे करना ही करना है। तो इधर जो है खाना ये मैं अंदर रख दे रही हूँ, आज रूम में रखूंगी खाना, क्योंकि किचन जो है खाली करनी है। और किचन ऐसे ही नहीं होगी, किचन पूरी टोटल मुझे खाली करनी पड़ेगी, तभी अच्छे से साफ होगी। क्योंकि ऐसे एक एक कवर्ड तो हम बीच बीच में करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा गंदे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो डीप एक दिवाली का नाम ही एक सफाई का बहुत ज्यादा वो रहता है। कोना कोना साफ करते हैं हम लोग। और जब पेंट वगैरह कराते हैं ना फिर तो हो जाती है सफाई, मतलब अच्छे से। अगर पेंट नहीं कराते हैं तो फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अच्छे से जो है झाड़ पोंछ करके और सफाई करनी है। तो भाई इसी बहाने से मैं तो ये कहूंगी, ये जिसने भी बनाया, हाँ थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन इस बहाने से हमारा पूरा घर जो है ना कोना कोना साफ हो जाता है। तो इस तरह से तो ये जो है ना पूरा जो है किचन को मैं खाली कर दूंगी। और यहाँ टेबल पे मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि जितना, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि काम बहुत ज्यादा होता है और मैं नहीं कर पाई लेट तक, क्योंकि भाई थकते तो हम भी है ना। ऐसा लगता है कि इतना एकदम, लेकिन हाँ थकान भी होती है और भी काम करने होते हैं। तो अगर एक बार को लेट भी हो गई ना, तो ये टेबल पे सारा सामान जो है रख दूंगी इस तरह से, जिससे कि नीचे का फैलाव नहीं फैलेगा। तो अभी तो मैं अकेले ही सारा काम जो है करने वाली हूँ, क्योंकि इन लोगों से हेल्प मुझे शाम के टाइम, मतलब जब ऊपर का खाली कराना होगा तब मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि सुमित की भी ऑफिस चलती है और इनका भी कोई पता नहीं होता कि किस टाइम घर पे आए कब हो। तो हमें ये काम ये था कि जितना मेरे मतलब पहुंच में है उतना मैं कर लूं क्लियर। तो ये काम भी बहुत ज्यादा हो जाने वाला है। तो सारे जो है ना डब्बे वगैरह मैंने निकाल के यहाँ पे टेबल पे ये रखते जा रही हूँ। तो काम जब तक बड़ा होता है, जब तक हम सोचते रहते हैं, जब हम करने लग जाते हैं ना, और आपको पता है कि मैं कारवा मेरा चलता रहता है और मैं काम में लग जाती हूँ, तो फिर काम हो ही जाते हैं। अगर हम एक बार शुरू कर लेते हैं तो हो जाते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं होता है। और जब सफाई करके कोई चीज तैयार होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो और काफी कितना भी हम मैनेज करें लेकिन फिर भी काफी क्लटर जो है इकट्ठा हो जाता है, चाहे किचन हो चाहे घर हो। ऐसी चीजें जरूरत, मतलब जिनकी जरूरत नहीं होती वो काफी भी इकट्ठी हो जाती हैं, कितना भी मैनेज करो तो वो भी चीजें निकल जाती हैं, सफाई हो जाती है अच्छे से। तो इस तरह से जो है मतलब किचन वगैरह है चाहे कमरा है कुछ भी है, अच्छा लगने लग जाता है और साफ सफाई हो जाती है। बहुत सी चीजें ऐसी रखी है, कई बार हम रख देते हैं जिनकी हमें जरूरत कम पड़ती है और हम उनको फिर यूज करना ही भूल जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना एक बार को निकल के सामने आ जाती है। तो ये जो कंटेनर है इनको मैं रात में इस तरह से निकाल रही हूँ, क्योंकि ये सारे ग्लास के हैं तो दो दो एक एक नहीं जाएंगे। इस तरह से करके मैंने सब टेबल पे लगाने का, यही है बड़ी टेबल है मेरी, तो उस पे सारा सामान जो है आ गया है। और ये जो नीचे शीट बिछी हुई है तो इनको भी वॉश करना है, तो अभी तो मैं एक तरफ जो है डालती जा रही हूँ। तो सबसे पहले पूरा मैं जो है खाली कर देती हूँ। जब भी बीच बीच में मन करता है तो कभी हम इस ड्रॉयर से उसमें सामान रख देते हैं, उसका इसमें रख देते हैं। इससे क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। और ये देखिए कटलरी तो मेरी बहुत इकट्ठी हो रही है, तो अभी मैं इसको इसको मैंने क्या किया, ये जो डब्बे हैं ना बड़े, इसमें निकाल दिया इस तरह से। तो एक तो सामने रखी रहेगी, मुझे यूज में अभी आसानी हो जाएगी अगर किसी को स्पून वगैरह नहीं है। और फैलेगा भी नहीं सामान। तो इस हिसाब से रख रही हूँ कि सामान जो है, क्योंकि जगह उतनी होती है हमारे पास, हमें और भी काम करने होते हैं, तो फिर जगह को मैनेज करने के लिए इस तरह से जो है काम करने पड़ते हैं। इसमें मेरा टोटल सारा सामान आ गया है। और अब जो सामान इसमें से ये जो निकाल दिया है कटलरी का जो है, तो इसको निकाल दिया तो इसको वॉश कर दूंगी, क्योंकि और तो निकलेंगे नहीं। बर्तन अभी नहीं निकालूंगी, बर्तन तो लास्ट में भी निकल जाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सामान है, मिक्सी में ये वगैरह जो होते, चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर है, या जितने तरह के जो मेरे ये हैं ग्राइंडर यूनिट वगैरह, सारी चीजें हैं जो ये इसमें
से निकाल के रख दे रही हूँ। चॉपर है या जो भी है, मिक्सर है, टोस्टर है, सब। तो ये एक ही मैंने बना रखा है, तो इसमें से ही मुझे लेने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से है ना निकाल के रख दे रहे हैं। और ये देखिए, क्योंकि क्रॉकरी वगैरह बहुत जैसे ऊपर रखी है, तो वो बाद में निकालूंगी। तो ये भी सभी के यहाँ ये काम चल रहे होंगे, किसी ने कर लिया होगा, कोई कर रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को ही करना होता है, इसमें हम किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते। अगर हम किसी मेड की भी हेल्प लेते हैं तो कितनी ले लेंगे। भाई थोड़ा बहुत कोई सामान इधर उधर तो कर रख नहीं सकता, वो हमें ही मैनेज करना है। और फिर मुझे ये लगता है अपना काम जो अपने तरीके से आप कर सकते हो ना, वो किसी की हेल्प लेने से नहीं होता है। क्योंकि हमें जो चीज चाहिए वो हम उस हिसाब से रखेंगे और उनसे कह के करवाएंगे, तो जितनी देर उनको कह के बताएंगे ना, उतनी देर में तो कर लेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि हेल्प के लिए, झाड़ू पोछा वगैरह के लिए अब जरूरत पड़ती है तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं मतलब एक्स्ट्रा काम के लिए हेल्प नहीं लेती हूँ। तो ये पहले सारी चीजें है ना मैंने निकाल दी है। वो चीजें निकाल रही हूँ या तो मैंने जिनको बहुत यूज कर लिया है, और या मेरे यूज में बिल्कुल नहीं आने वाली है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीजें कई साल तक यूज करते रहते हैं, हमारा मन भर जाता है, तो फिर वो उनको भी अब सोचा मैंने जीड़ थोड़ा सा मजबूत करके, क्योंकि हमें ना ये लगता है कि कोई भी चीज निकालने का मन नहीं करता है, लेकिन इस बार मैंने ये किया है कि काफी चीजें जो है निकाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि किचन थोड़ा-सा खाली हो जाएगा, और जो कम यूज़ की चीज़ें हैं ना, उनको भी थोड़ा साइड से किस तरह से रखूँगी। तो ये जो डब्बे मैंने खाली कर लिए, और थालियाँ ऐसे आपको दिख रही है ना एक के ऊपर एक, तो इसमें सामान निकाला है, एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ और एक ही जगह में ये आ गई है, तो पूरा फैलाव जो है वो नहीं फै तो ये जो डब्बे हैं, मैंने जब तक क्या किया कि सारा आधा सा मतलब जितने डब्बे खाली कर लिए हैं, तो अपना नीचे का पहले मैं जितना मेरे से हो जाएगा उतना कर लूंगी। तो डब्बे खाली करने के बाद, क्योंकि इनको धोना है और फिर सुखा के पोंछ के रखना है, जिससे थोड़ा जो इनमें ग्रोसरी वगैरह रखी थी उसमें भी हवा लग जाएगी, और जो डब्बे हैं इनको भी थोड़ा घंटे 2 घंटे जो है अच्छे से ये साफ होने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई होना जरूरी होता है, और हवा लग जाएगी तो चीज बंद रहती है। तो इस वजह से, वैसे तो अपने लोगों की आदत सभी की ये हो गई है, जब भी हम राशन कोई भरते हैं तो डब्बे को साफ कर लेते हैं और हवा लगा के फिर ही भरते हैं। लेकिन फिर भी जब इस तरह से खाली किया है तो फिर सारे ही जो है एक बार को अच्छे से धो दे रही हूँ। तो मैं विनेगर यूज करती हूँ साथ में, आपको पता है, तो ये डब्बे बिल्कुल ही चमक जाएंगे। और ये सेलो के हैं, काफी अच्छे निकले हैं, मुझे 4 साल के करीब हो गए हैं इनको यूज करते हुए। और ऐसे के ऐसे ही है, इनमें स्क्रैच वगैरह भी नहीं आया, ये फेडेड भी नहीं हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल अभी मैं जब ये धो रही हूँ ना उसके बाद, पहले ही आप देखो एकदम शाइन कर रहे हैं। और मैं जो विम बार वगैरह होता है ना, तो उसमें थोड़ा विनेगर डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि ये और अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो इनको एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा लिया और उससे बहुत अच्छे से इनको पोंछ दिया है। तो ये अब इनमें हवा लगती जा रही है। और जो सामान रखा हुआ था वो कर दूंगी, तो भी टाइम निकलता ही जा रहा है, शाम हो जा रही है, लेकिन काम जो है ना समझ ये नहीं लग रहा है कि कितना काम कर लिया है, क्योंकि फैलाव इतना फैला हुआ है। तो सबसे पहले जो है यही करते हैं कि हम डब्बों में जो है सामान भर के रख देते हैं। तो अब इस तरह से जो है, क्योंकि इनमें डब्बों में जो पानी वगैरह होगा ना वो भी सूख जाएगा, और हमें रखना भी है, उठाना भी है, सारा सामान इधर से उधर अकेले ही करना है। तो ये देखो आप, खाली हो गई है, नीचे के ड्रॉर वगैरह खाली कर दिए, कॉर्नर से सारा सामान मैंने निकाल दिया है। तो भाई ये काम करते करते अब मन किया कि थोड़ी सी पी लेते हैं चाय, क्योंकि चाय मैं मेरी आदत है पीने की, मुझे तो टॉनिक का काम करती है चाय। कहते हैं चाय, कहते हैं नुकसान करती है, छोड़ दो छोड़ दो, तो मेरे से नहीं छोड़ी जाती। तो चाय बनाने वाली हूँ। और चाय बनाने के बाद, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और इधर जो है जोत वगैरह भी जल रही है, तो बीच बीच में वो भी देखना होता है। ये थालियां है ना इसी तरह से मैंने रख दिया था, तो अब सामान जो है ना एक के ऊपर एक रख दिया। तो इस तरह से आप कर सकते, जैसे आपको टाइम कम है ना और आपको काम करना है, तो फैलाव नहीं फैलेगा, आप इस तरह से करके रख सकते हैं। अच्छा ज्यादा हो तो आप ये कर सकते हैं, जैसे बच्चे छोटे हैं या काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप आधी आधी किचन कर लीजिए, ऊपर की कर लो फिर नीचे की कर लो, या इस तरह से कर सकते हैं, एक साथ ना करें। तो उससे क्या होगा कि आप मतलब आपको टाइम पूरा इतना नहीं लगेगा। तो ये दाल वगैरह है जो भी है, ये सारी जो है ना, थोड़ी सी हवा भी लग गई और इनको मैं भर के रख देंगी। तो ये रेडी हो गए हैं ना। तो इस तरह से जो है अब इनको अभी मतलब आरती वगैरह हम लोगों ने कर ली है, तो अब रात हो गई है।
अब रात का टाइम हो गया है, आप लोगों को लाइट से दिख रहा होगा। ये जो है सामान उतरवाया ऊपर से, तो जितना मेरे से निकल गया था मैंने निकाल दिया है। तो अब इनकी थोड़ी सी हेल्प ली है मैंने कि आप ऊपर से सामान निकाल दो, बाकी का फिर मैं कर लूंगी। तो खैर कह दो तो हेल्प मुझे मिल जाती है। सुमित को आज थोड़ा सा नहीं मिला क्योंकि उसके पास काम ज्यादा था। और ये जो है ना डब्बे में मैंने सारी बोतल है ना ये रख दी है। अभी ये यूज नहीं हो रहे हैं सिपर वगैरह, तो इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, तो ये डब्बे में मैंने रख दिए। ये डब्बे बहुत काम आते हैं। जो हमारे जैसे राशन वगैरह के लिए हम दूसरे ले लेते हैं, तो छोटी छोटी चीजें इधर उधर गुम हो जाती हैं। तो ये मोदक के जो रैक वगैरह थे, गुजिया बनाने के हैं ये सब, तो ये सारे एक ही डब्बे में करके छोटी छोटी चीजें जो है और ये एक ही डब्बे में करके रख देंगे, जिससे कि हमें ये सामने से दिख भी जाते हैं और पता होता है कि यहाँ पे रखे हैं, तो हम निकाल लेंगे क्योंकि छोटी चीजें इधर उधर गायब हो जाते हैं। और ये जो है ना एक्स्ट्रा है मेरे पास, एप्पल कटर है और ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, तो इनको मैं अलग रख दे रही हूँ। तो क्योंकि अभी ये यूज में लेने नहीं है, ये रंगोली वाले हैं, तो जब चाहिए होंगे तब निकाल लेंगे। तो इस तरह से करके अलग अलग ना करके एक डब्बे में रख दिए। ये सारे केटल और थर्मस हैं, तो हमें कभी भी जरूरत होती है तो पूरा ये एक ही मैंने वो बना दिया है। बाकी पूरी किचन का जो ऑर्गेनाइज करूंगी, उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी आपको कि किस कबर्ड में मैंने क्या रखा है, पर अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये मसालदानी वगैरह है, पापड़ के स्टैंड वगैरह हैं ये सारे। तो साफ करने के बाद अब ये जो है ना, तो इन्होंने कहा मुझे आप सामान दे दो मैं रखता जाऊं, तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं इनको पकड़ाती जा रही हूँ। और ये सामान को जो है मैं मतलब रखते जा रही, क्योंकि अब सिर्फ रखने का ही रह गया है। हालांकि पूरा तो रखना नहीं हो पाएगा, क्योंकि रात ना टाइम बढ़ता ही जा रहा है और करीब करीब 10 10:30 बजने का टाइम अभी हो चुका है। तो आप ये देखो कि आज मुझे पूरा दिन जो है ना लग गया है। हालत कैसी हो गई है, सुबह जब शुरू किया था इंट्रो पे तब आपने देखा होगा मुझे, और आप देख रहे हो कि क्या पोजीशन हो गई है, क्योंकि एक सेकंड को भी जो है ना ब्रेक नहीं मिला। तो हाँ, 11 कितने 11 बजने वाले हैं ना, हाँ 11 बज गए हैं। अब ये क्या है कि ये है कि ये जो सामान मेरा रख जाएगा। और अभी मेरे पास जो उसके जो थे नीचे बिछाने वाली सीट वगैरह थी, तो वो मैं वॉश नहीं कर पाई, इतना मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी काफी काम हो गया था। तो ये मैं जो नीचे बिछाने वाला है ना, उनको छोड़ दूंगी और उनको मैं बाद में करती रहूंगी, क्योंकि ये काम तो फिर मेरे हाथ का है, तो मैं कभी भी कर लूंगी। तो ऊपर का थोड़ा सा इन लोगों की मुझे हेल्प चाहिए थी, तो इसलिए इस काम को जो है हो जाएगा। तो कुल मिला के ये मानो आप पूरा दिन लग गया और अब रात हो गई है। अब 12 12:30 का टाइम होने वाला है कुल मिला के। तो अभी ये नीचे का सामान है, इसको मैं यहीं एज इट इज छोड़ दूंगी। तो बाकी का काम जो है सुबह करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग जो है बताइएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप बताना। और अगर कोई आपको लगे इस तरह से कि कोई चीज सही नहीं लगी तो वो भी बताइएगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।